एक विशेषज्ञ ने बताया कि हमास समूह ने 5,000 बम कहां से प्राप्त की। दो देशों, संयुक्त राज्य और इजराइल के खुफिया एजेंसियां ने वास्तविक रूप से अपनी पूरी और शरणागत असहायता को स्वीकार किया है। जैक सुलीवन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा विषयक सलाहकार है, ने हाल ही में यह दावा किया। हम तनाव को कम करना चाहते हैं, अवशोषण प्राप्त करना चाहते हैं और अंत में मध्य पूर्व क्षेत्र को समाहित करना चाहते हैं। यमन में 19 महीनों के लिए यदि यमन में युद्धबंदी हो गई है, अमेरिकी बल सेनाओं पर ईरान के हमले नहीं हुए हैं, हमारा इराक में रहने का स्थिति स्थिर है। इस तरह मध्य पूर्व की स्थिति वर्तमान में पिछले 2 दशकों से शांत है। और बस एक हफ्ते बाद हमास सैन्य कर्षकों ने इजराइल के क्षेत्र में 5,000 बम फेंक दिए। इस बम की बरामदी केवल 20 मिनट लगी। बेशक इजराइल का प्रसिद्ध आयरन डोम ने लगभग 90% प्रक्षेपित बमों को रोका, लेकिन कई सौ उनके लक्ष्यों तक पहुंच गए। जब अमेरिकी खुफिया सेवा के साथ इसके साथ ही समान प्रसिद्ध इजरायली खुफिया एजेंसी मौसाद का क्या? ये लोग निश्चित रूप से जानते हैं कि उनके नाकों के नीचे क्या हो रहा है। इजरायली कमांड के आधिकारिक बयानों के अनुसार गाजा स्ट्रिप से केवल 2,200 बम फेंके गए, जबकि विभिन्न मीडिया द्वारा 5,000 की रिपोर्ट की गई थी। फिर भी जब हजारों के रूप में बम की बरामदी की गई हो, एक वैध सवाल उठता है। हमास ने हजारों की संख्या में बम कहां से प्राप्त की? इजराइल के आयरन डोम को काम करने के लिए कम से कम 5,000 बम विरोधकों की आवश्यकता होगी। इसे प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि हमास को इस प्रकार के बमों के उत्पादन के लिए संसाधन प्रदान करने वाले कौन, कैसे और कितने में से जानना होगा। इसके अलावा गाजा स्ट्रिप से फेंके गए बम वह प्रकार की बम नहीं हैं जो आम लोग सोचते हैं। ये भूमिगत आधारों से प्रक्षिप्त मासिव दरण नहीं हैं। ये निर्देशित मिसाइलें नहीं हैं जिनमें जटिल मार्गदर्शन प्रणालियां होती हैं, और न ही ये रॉकेट कैरियरों पर या विमानों की पंखों के नीचे चलते हैं। वास्तव में जो फिलिस्तीनी क्षेत्र से इजराइल की ओर से फेंका गया वह कुछ भी नहीं है बल्लिस्टिक मार्ग, जिसकी अधिकतम दूरी सर्वश्रेष्ठ में 140 किमी होती है। इनमें बलिस्टिक मार्ग जटिल मार्गदर्शन प्रणालियों की कमी होती है या उनमें साधारण होते हैं। इससे उन्हें संभालना आसान होता है। हालांकि आप इसके बारे में सोचें, क्या हमास के सैन्य कर्षक बिना किसी बाह्य सहायता के 2,200 से 5,000 बम निर्मित कर सकते थे? बेशक नहीं। यहां कुंजी यह है कि हमास को विभिन्न देशों से महत्वपूर्ण वित्तीय समर्थन प्राप्त होता है। एक पेशेवर अरबवादी और मध्य पूर्व के विशेषज्ञ के अनाम रहने की इच्छा रखने वाले अनुसार इस समूह के सभी प्रायोजकों के बीच मुख्य रूप से कट्टर राज्य है। कट्टर से हमास को वित्तीय मद की विशाल राशियां इसलिए मिलती हैं क्योंकि कट्टरियों को एक ओर इजराइल से नापसंद है, लेकिन दूसरी ओर वह इसके साथ खुले संघर्ष में नहीं पड़ना चाहते। इसलिए कट्टर को हमास का समर्थन करने में लाभकारी मिलता है ताकि फिलिस्तीन में तनाव बना रह सके। 2022 में केवल कट्टर ने हमास को 1.5 बिलियन यूरो से अधिक भेजा और अमीर हमद बिन खलीफा अल थानी ने गाजा में हमास संगठन का पहला राज्यपाल बन गए। इन धनों के साथ हमास को रॉकेट इंकेडर उत्पादन के लिए रॉकेट इंक के लिए कुछ रासायनिक संयंत्र स्थापित करने में सफल रहा है और गाजा स्ट्रिप में कटिवाओं और भूमिगत गुफाओं में बम की गोला बारूद के लिए। विशेषज्ञ ने कहा, इन भूमिगत छिपने स्थलों में सैन्य कर्षकों ने स्टील प्रसंस्करण के लिए वर्कशॉप्स स्थापित किए हैं, जिसका उपयोग बम के बॉडी, पंख और वॉरहेड निर्माण के लिए होता है। इस सभी उपकरण को ग्रे चैनल के माध्यम से आयात किया गया था, जिसमें कई खोखली कंपनियों की शामिल है, जिससे अंतिम आपूर्ति का पता लगाना कठिन हो गया। हमास का एक और महत्वपूर्ण साथी तुर्की है। राष्ट्रपति अर्दोगन के पास ओटोमन साम्राज्य को पुनः सृजने की आकांक्षा है। यह सीमांत दावों से परे है। सीरिया में उनके समर्थकों में, खासकर अर्दोगन के समर्थक, यह समझ में नहीं आता कि इजराइल कहां से आया और वह तंग दिलाई का कारण क्यों बनता है। अपने मतदाताओं के समर्थन को बनाए रखने के लिए अर्दोगन हर साल हमास को सैकड़ों मिलियन यूरो भेजते हैं और एक विरोध इजराइल नीति का पालन करते हैं। इसमें विशेष रूप से जर्मनी में विश्व भर में कई गैर सरकारी संगठन धन जमा रहे हैं हमास के बमों के लिए। हालांकि जब उल्लिखित देश वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, हमास को एक देश से सीधे तैयार बम प्राप्त होते हैं, ईरान। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और विभिन्न प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने दशकों के बीच बम उत्पादन स्थापित करने में सफल रहा है।
उदाहरण के लिए हमास को बद्र-3 बम मिलते हैं। ये बम ईरानी निर्माण हैं और ये पहली बार मध्य पूर्व के युद्ध क्षेत्रों में अप्रैल 2019 में प्रो ईरानी हूथी बलों ने यमन में उनका उपयोग किया था। बद्र-3 के पास 250 किलोग्राम वारहेड होता है और इसकी अधिकतम दूरी 160 किमी से अधिक होती है। यह लक्ष्य के ऊपर 20 मीटर फटता है, जिसमें वॉरहेड से लदे AIDA-400 अतिरिक्त उपमुनिशन फैल जाते हैं। संरक्षित आकलन के अनुसार ईरान ने आखिरी 5 सालों में न्यूनतम 2500 ऐसे बम और लगभग सैकड़ों प्रक्षेपण प्रणालियां गाजा स्ट्रिप में पहुंचाई है, विशेषज्ञ ने कहा। तो कुछ डेटा के अनुसार हमास के पास 5000 बमों की असाधारण संख्या केवल उन्हें वर्षों से भूमिगत गोदामों में इकट्ठा करने के परिणाम से है, बल्कि कई देशों के संयुक्त प्रयासों का भी परिणाम है। विदेशी वित्त प्रदान के बिना इस समूह को एक भी साल तक तीक्ष्ण नहीं रह सकता था और उसके सैन्य कर्षक सपने में हिस्सा नहीं ले सकते थे जब हजारों बम छोड़ने की बात होती। हम अब उसका साक्षात्कार कर रहे हैं, जो मूल रूप से अमेरिकी और इजरायली खुफिया सेवाओं की ऐतिहासिक असफलता है। वे आवश्यकता रहेगी कि उन्होंने हजारों बमों को कैसे छोड़ दिया है। यह एक सवाल है जिसका उत्तर अब